हम आपको एक ऐसे किले की पड़ताल पर ले चलेंगे जिसे आप कई किलोमीटर दूर से देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप किले के करीब जाएंगे ये किला आपकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो जाएगा। एक ऐसी नायाब कारीगरी जिसने दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों के भी छक्के छुड़ा दिए थे। तो आखिर क्या है इस किले की पहेली? ये कहानी है उस काल की जब बाजुओं का दम दिखा करता था, तरकीब, हिम्मत और हौसले के दम पर जीत हार का फैसला हुआ करता था। ये कहानी है उस काल की जब सरहदों की सुरक्षा को लेकर बनाए जाते थे चक्रव्यूह। जहां दुश्मन दाखिल हो गया तो फिर उसका सरहद से बाहर निकलना मुश्किल हो जाया करता था। मजबूत किलों में सुरक्षा घेरा तोड़कर दाखिल होना बड़े बड़े सूरमाओं के लिए बड़ी चुनौती हुआ करती थी। ये कहानी है उस काल की जब रण क्षेत्र में फतह की नीति बना करती थी। दुश्मन को घेरने, फंसाने और शिकस्त देने के लिए जाल बिछाया करते थे। जब राजा युद्ध का ऐलान कर दे तो सेनापति और उसकी सेना हुंकार भरती थी। राजा को इस जंग में सबसे महफूज रखा जाता था। रियासतों की जंग में दुर्ग के दमखम की आजमाइश हुआ करती थी। उसी दौर में बना एक नायाब किला आज भी अपने रक्षा चक्रव्यूह की वजह से लोगों को अपनी ओर खींचता है, दुश्मन को चकमा देने की खासियत से रूबरू कराता है। एक किला जो दूर से देखने पर दमकता नजर आता है और करीब पहुंचते ही आंखों से ओझल हो जाता है। दिल्ली के सुल्तान और उनके सिपाह सलारों के लिए भी जो किला पहेली बना रहा, उसी किले की पड़ताल के लिए निकली न्यूज नेशन की टीम मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ और वहां का गढ़कुंडार किला जो सदियों से प्यार, धोखे और लालच की दास्तान समेटे खड़ा है। गढ़कुंडार के किले की जिस खासियत की बात हम कर रहे हैं वो ये है कि जैसे जैसे हम इस किले के पास पहुंचते हैं ये किला नजरों से ओझल हो जाता है। जी हाँ, ये किला गायब होता जाता है। जैसे जैसे इसके करीब जाएंगे किला ऐसे लगता है कि जैसे कहीं किसी ओट में छुपता जा रहा है। और ये नज़ारा किले के पास पहुंचते तक लगातार जारी रहता है। दूर से किला पूरी तरह देख सकते हैं, लेकिन पास जाने पर सिवाय पहाड़ी और झाड़ियों के कुछ भी नज़र नहीं आता। यह अजूबा अपने आप में इस किले को बेहद ख़ास बनाता है, क्योंकि कोई भी दुश्मन किले के पास पहुंचने के पहले ही भ्रमित हो जाता है और उसे सूझ नहीं पड़ता कि दरअसल किले तक जाने का रास्ता कौन सा है। 11वीं शताब्दी में गढ़कुंडार जुजौती प्रदेश की राजधानी हुआ करता था और उत्तर भारत के बड़े शहरों में इसकी गिनती हुआ करती थी। गढ़कुंडार अपनी समृद्धि और संपन्नता के लिए मशहूर था। कहते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास कभी भी सोना, हीरे, जवाहरात की कमी नहीं रही और यही वजह रही कि कई विदेशी ताकतों ने इस किले की तरफ लालच की निगाहें उठाई और इस पर कब्जा करने की कोशिश की। उत्तर भारत की सबसे पुरानी इमारत कहलाने वाला गढ़कुंडार का किला आज भले ही खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा हो, लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस किले का वैभव अपने चरम पर था, जब खंगार राजाओं के साम्राज्य में गढ़कुंडार न सिर्फ एक बड़ा नगर था बल्कि बुंदेलखंड का एक बड़ा शक्ति केंद्र भी था। इतिहास में जिक्र मिलता है कि गढ़कुंडार में पहले से ही चंदेलों का एक किला था जिसे जीनागढ़ के नाम से जाना जाता था। लेकिन खंगार वंश के नायब किलेदार खेत सिंह खंगार बनारस से करीब 1180 ईस्वी में बुंदेलखंड आए और 1182 में चंदेलों और चौहानों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंदेल हार गए और जीनागढ़ किले पर खेत सिंह का कब्जा हो गया। खेत सिंह की गिनती चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान के महान सेनापतियों में की जाती थी। इसका जिक्र पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त और उनके राजकवि चंदवरदाई के लिखे महाकाव्य रासों में मिलता है। गढ़कुंडार में खेत सिंह ने ही खंगार राज्य की नींव डाली और यहाँ 5 पीढ़ियों तक इस राजवंश का शासन रहा। दावा किया जाता है कि गढ़कुंडार का किला
5 मंजिला था, जिसकी 2 मंजिल जमीन के नीचे बनी है। सालों से उन तलघरों में कोई नहीं जा सका। ऐसी मान्यता है कि तलघरों में खंगार राजाओं का खजाना आज भी रखा हुआ है। अब हम आपको लेकर आए हैं गढ़कुंडार किले के उस हिस्से में जो आमतौर पर दुनिया की नजरों से ओझल रहता है। जी हाँ, हम इस वक्त गढ़कुंडार किले के तलघर में हैं। बेसमेंट यानी वो इलाका जो जमीन के नीचे है। और यही खासियत है कि गढ़कुंडार के किले की 2 मंजिलें इस जमीन के नीचे बनी हुई हैं। और मैं ऐसे ही एक गलियारे से गुजर रहा हूं। आज तक कोई ये नहीं जान पाया है कि दरअसल जमीन के नीचे की 2 मंजिलें किसी गुप्त रणनीति के लिए थीं, या अपने हथियार या खजाने को स्टोर करने के लिए थीं, या फिर इन 2 मंजिलों का इस्तेमाल खुद को महफूज रखने के लिए किया जाता था। गढ़कुंडार के किले की भव्यता अलग रोमांचित करती है, तो उतनी ही डरावनी इससे जुड़ी विश्वासघात की दास्तान भी है। कहते हैं कि इस किले में स्थानीय जागीरदार ने राजा सहित पूरी बारात का कभी खून बहा दिया था। तो इसी किले के अंदर एक राजकुमारी ने 13वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के मुगल सुल्तान की बुरी नजरों से बचने और उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। गढ़कुंडार के किले ने जहां राजसी वैभव देखा है, तो वहीं इसके गलियारे उन खतरनाक साजिशों के गवाह रहे हैं जो कि खंगार वंश को खत्म करने के लिए रची गई थी। इसी किले में जाने कितनी लड़ाइयों की रणनीति बनी और इसी किले में जाने कितनी बार उन लड़ाइयों के बाद के अंजाम को भी देखा गया। इसी किले में खंगार वंश का उद्भव और वैभव देखा, तो यहीं खंगार वंश का पतन भी हुआ। जिस बुंदेलखंड के गढ़कुंडार किले में बुंदेला, चंदेल और खंगार शासकों का इतिहास पसरा पड़ा है, जहां समृद्धि से लेकर विश्वासघात और जौहर की दास्तान छिपी है, जहां शासकों की विरासत के खंडहर में तब्दील होने की कहानी दबी है, वो किला कई मायनों में सदियों तक आक्रमणकारियों को भी छकाता रहा, अचंभित करता रहा। किले की ओर बढ़ते हर कदम के साथ यह किला आंखों से ओझल होने लगता है। आखिर कैसे एक 5 मंजिला किला दुश्मनों की आंखों से ओझल हो जाता रहा, ये राज इस किले का रुख करने वाले हर शख्स को रोमांचित कर देता है। गढ़कुंडार किले के पास जाते ही हमें भ्रम होता है कि किला गायब हो जाता है। तो आखिर ये ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा है, या फिर वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना? इसकी पड़ताल में हमने पहाड़ी पर बने किले का रियलिटी टेस्ट करने का फैसला किया और इस पड़ताल का नतीजा हैरान करने वाला था। इतिहास गवाह है कि कभी साम्राज्य विस्तार तो कभी खजाने की लालसा में कई आक्रमणकारियों ने महलों और किलों का रुख किया। रियासतों ने कभी दौलत के लिए तो कभी बादशाहों की हवस के चलते आक्रमण देखा, दुश्मनी देखी। अगर प्राचीन शासकों ने जितने भी किले बनवाए, उनमें ज्यादातर किले आज भी ऊंची पहाड़ी पर मौजूद हैं, तो इसके पीछे वजह क्या थी? क्या पहाड़ पर सीना ताने सैकड़ों फीट ऊंचाई पर मौजूद किलों की बुनियाद रियासत और रियाया की हिफाजत के लिए ही रखी गई थी? क्या किले तक दुर्गम रास्ता बनाने की वजह सल्तनत की सुरक्षा थी? गढ़कुंडार का किला भी पहाड़ी की ऊंचाई पर बनाया गया। दावा किया जाता है कि जैसे जैसे गढ़कुंडार के किले के करीब कोई भी जाता है, ये भव्य किला अदृश्य होने लगता है। लोगों को किले की गैर मौजूदगी का भ्रम पैदा होने लगता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर किले के गायब होने की मिस्ट्री है क्या? क्या किले की संरचना में कोई खास बात है? क्या किसी खास तरीके से किले का निर्माण कराया गया है? हमारे सामने किले से जुड़े तमाम दावे थे, लेकिन उन दावों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। आखिर वो शिल्पकारी कैसी रही होगी जिसने इस किले को दुश्मनों के लिए मृग मरीचिका बना दिया होगा, इसे पाने की हसरत रखने वालों को मौत के मुंह में भेज दिया होगा। इन्हीं दावों की पड़ताल में न्यूज नेशन के कदम किले से जुड़े दावों के रियलिटी टेस्ट की ओर बढ़े। गढ़कुंडार के किले के दावों की असलियत जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता एक ट्रैक्टर पर बैठ गए। ट्रैक्टर से जैसे जैसे हम किले की तरफ बढ़ रहे थे, पहाड़ी पर मौजूद किला धीरे धीरे उसी पहाड़ी के आगोश में समाता जा रहा था।
जिस किले को 12 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है, उसके करीब आने पर वो किला अपना वजूद खोता जा रहा था। आखिर ये महज आंखों का इल्यूजन था या वाकई कोई हैरान कर देने वाला सच? एक बादशाह का बनाया हुआ अजूबा या आंखों पर पड़ा पर्दा? ये किसी वास्तुकार की दूरदृष्टि थी या हमारी आंखों का धोखा? वो हमारी आंखों से बिल्कुल गायब हो गया। गढ़कुंडार के किले की सबसे बड़ी खासियत है कि ये किला अपने आप में किसी से भी छल कर सकता है। जी हाँ, ये किला जैसे जैसे आप इसके नजदीक पहुंचते हैं, आपकी आंखों से ओझल होता जाता है, गायब होता जाता है। जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा सीक्वेंस देखिए कि किस तरह ये किला ओझल होता जा रहा है। आपकी नज़रों के सामने किले के गायब होने का ये वाकया वाकई हैरान कर देता है। और अब हम वहाँ आ पहुँचे हैं जहाँ से किला पूरी तरह छिप गया है और इस किले के कंगूरे भी अब नज़र आना बंद होते जा रहे हैं। और जहाँ तक नज़रें जाती है वहाँ तक सिर्फ पहाड़ दिखाई देती है और पहाड़ के ऊपर बना हुआ बड़ा सा किला अचानक गायब हो जाता है। हिंदुस्तान का ये इकलौता किला है जो खुद दुश्मन से छल करने में माहिर है। गायब होने वाला एकमात्र किला ये गढ़कुंडार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई यहाँ के शासक की मर्जी के बिना आएगा तो वो उस जगह तक कभी नहीं पहुँचेगा जहाँ वो जाना चाहता है। हमारे रियलिटी टेस्ट में गढ़कुंडार के किले से जुड़े दावे सही साबित हुए। वाकई गढ़कुंडार के किले की तरफ बढ़ाया गया हर कदम वहां तक पहुंचने की हसरत रखने वालों की नजरों से किले को दूर करता जाता है। लेकिन जब हमने अपनी गाड़ी का रिवर्स गियर डाला तो गायब हुआ किला फिर से हमारी नजरों के सामने आ गया था। दरअसल किले तक जाने वाले रास्ते का ढलान ही ऐसे तैयार किया गया है कि ऊंचाई पर मौजूद रहने के बावजूद ये किला लोगों को उनकी आंखों से ओझल होता दिखता है। की वजह यह है कि यहाँ तक पहुँचने वाले रास्ते का ढलान धीरे धीरे शुरू होता है, न कि तेजी से। यही वजह है कि जब इस रास्ते पर कोई आगे बढ़ता जाता है तो उसे किला दिखना बंद हो जाता है। गढ़कुंडार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है, जहाँ राजाओं ने अपने महल को ऐसे व्यूह में बदल दिया था जिसे भेदना आसान नहीं था। वास्तव में ये बात सही है कि उसकी जो संरचना है, खासतौर से किसी भी किले, किसी भी जो महल या गढ़ी की जो सबसे बड़ी क्षमता होती है कि युद्ध के दिनों में वो है अपने सैनिकों को, अपने शासकों को किस तरह समाहित कर सकती है। उसके जल स्रोतों की आवश्यकता होती है, अनाज के भंडारण की आवश्यकता होती है और उसकी स्थिति और उपस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि युद्ध करने वाले सैनिक उस तक ना पहुँच सकें। अगर पहुँचें तो कभी गर्म तेल से, कभी पत्थरों की बौछार से, कभी गोलियों की बौछार से, कभी तीरों की बौछार से उनको रोका जाता था। गढ़कुंडार खंगार राज्य था, बुंदेलखंड का अकेला खंगार राज्य था और उसका सबसे बड़ा अतीत ये रहा है कि कभी क्षत्रियों के हाथ में, फिर खंगारों के हाथ में, फिर चंदेलाओं के हाथ में, फिर बुंदेलाओं के हाथ में वो जल जाता रहा है। लेकिन उस किले की महत्ता, सामरिक महत्ता कभी कम नहीं हुई। लेकिन जिस किले की प्राचीर 4-5 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है, उसका अतीत काफी खूनी रहा है। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए तो साजिशों का लंबा दौर भी चला। लालच में कत्ल गारत हुए तो कभी महल के तहखाने में दबे खजाने ने लोगों को इसकी तरफ आने को उकसा दिया। तो इसी किले में कहते हैं कि कभी एक राजकुमारी की खूबसूरती ही महल पर ग्रहण लगा गई और उस राजकुमारी को अपनी अस्मिता बचाने के लिए इसी किले में जौहर तक करना पड़ा। तो आखिर किले की संरचना में ऐसा कौन सा तिलिस्म छिपा हुआ है जिसने सालों तक आक्रांताओं को चकमा दे दिया, सालों तक बादशाहों के मंसूबों पर पानी फेरा? इस किले से एक खूनी साजिश की कहानी का सिरा भी जुड़ता है जो काफी डरावना है। कहा जाता है कि इस किले में स्थानीय जागीरदार ने राजा सहित पूरी बारात का ही खून बहा दिया था। दावा किया जाता है कि खंगार राज्य के अंतिम शासक नागदेव को यहाँ के जागीरदार सोहनपाल सिंह की बेटी रूप कुंवर से प्रेम हो गया था। नागदेव की ओर से उनके पिता हुरमत सिंह खंगार ने सोहनपाल सिंह के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। राजा इसी गढ़कुंडार के किले में रहते थे, लेकिन यहीं से खंगार वंश के खिलाफ एक साजिश की शुरुआत हो गई। सोहनपाल ने शर्त रखी कि बारात में खंगार वंश का हर व्यक्ति शामिल होगा। सोहनपाल सिंह की शर्त मान ली गई। बारात में पूरा खंगार वंश आया।
सोहनपाल सिंह ने बारात में शामिल हर शख्स को खूब शराब पिलाई। जब सभी बाराती नशे में थे तो सोहनपाल सिंह अपने सैनिकों के साथ पूरी बारात पर टूट पड़ा। खंगार वंश के हर एक सदस्य का कत्ल कर दिया गया। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। शादी के मंडप में मातम पसर गया और खंगार वंश का अंत हो गया। इस घटना के बाद किले के तहखाने की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। किले में पसरा सन्नाटा दिन में भी सेहरन पैदा करने लगा। गढ़ कुंडार को लेकर एक मान्यता खजाने को लेकर भी रही है। उस खजाने की खोज में इस किले का कोना कोना खोद डाला गया, लेकिन यह किला खुद में ही एक खजाने से कम नहीं। तो आखिर इस छल करते दुर्ग की पहेली क्या है? इसकी संरचना पास आने का रास्ता तो बताती है, लेकिन हकीकत में वो रास्ता भटका देती है। जो किला दूर से तो दिखता है, लेकिन पास जाते ही किसी जादू का एहसास करा जाता है। वैसे तो ये किला खुद में ही किसी खजाने से कम नहीं, जो एक राजशाही का सबसे बड़ा व्यू हुआ करता था। तो आज रहस्य के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।